प्रणाम। मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सृष्टि रेकी हीलिंग टेम्पल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं। आज हम हमारे शरीर के 7 मेजर चक्रास में से जो 5th चक्र है, थ्रोट चक्र, उसके संबंध में कुछ जानकारी लेंगे। थ्रोट चक्र यानी कि गले का चक्र। इस चक्र को संस्कृत में विशुद्ध चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये चक्र हमारे गले के आधार पर हमारे स्वर यंत्र के केंद्र में स्थित है। किसी भी इंसान की जो मौखिक भाषा होती है और जो शारीरिक भाषा होती है, उसका थ्रोट चक्र से बहुत ही गहरा संबंध होता है। थ्रोट चक्र को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारे एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन और ऑथेंटिसिटी का गेटवे है, यानी प्रवेश द्वार है। थ्रोट चक्र हमारे शरीर में किस एलिमेंट से संबंधित है? तो ये ईथर एलिमेंट यानी आकाश तत्व से संबंधित है और इस चक्र का कलर या रंग आसमानी या स्काई ब्लू होता है। अब जान लेते हैं कि ये चक्र किन ग्लैंड से संबंधित है, किन ग्लैंड्स का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारे शरीर में थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। अब थ्रोट चक्र किन ऑर्गन से संबंधित है? तो ये चक्र हमारे शरीर में थ्रोट से, लैरिंक्स से, टंग से, माउथ से, जॉ से, ईयर से, इसी के साथ अपर लंग्स के साथ संबंधित है, उनसे जुड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति का थ्रोट चक्र संतुलित है, तो उस व्यक्ति में हमें कैसे लक्षण दिखने को मिलेंगे या हम क्या देख के जान पाएंगे कि उस व्यक्ति का थ्रोट चक्र संतुलित है? तो पहले तो वो व्यक्ति अपने विचारों को बड़ी ही स्पष्टता के साथ, बड़ी ही आत्मविश्वास के साथ दूसरों के साथ शेयर कर पाएगा। उसकी जो भी भावनाएं हैं, जैसे प्रेम, सहानुभूति, करुणा आदि, वो बड़ी ही प्रभावी रूप से दूसरों तक पहुंचा पाएगा। वो व्यक्ति निडर होगा, वो अपनी बात कहने से डरेगा नहीं, वो अपनी बात कहने से संकोच नहीं करेगा। उसको जो भी चाहिए या उसके मन में जो भी विचार है, वो दूसरों तक बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सहज रूप से पहुंचा पाएगा। उसकी वाणी प्रभावी होगी और मधुर होगी। अब ये जानते हैं कि यदि किसी का थ्रोट चक्र असंतुलित हो गया है, तो उस व्यक्ति में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति का थ्रोट चक्र असंतुलित है। तो पहले तो वो व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्टता के साथ, आत्मविश्वास के साथ व्यक्त नहीं कर पाएगा, दूसरों तक पहुंचा नहीं पाएगा। वो चुप्पी साध लेगा, वो दूसरों के सामने अपनी बात कहने से डरेगा। इसी के साथ उसको बात कहने में आत्मविश्वास की कमी होगी, उसके मन में गलतफहमियां होगी, उसके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, क्योंकि वो अपनी बात को सही रूप से, प्रभावी रूप से व्यक्त नहीं कर पाएगा। इसी के साथ वो आलोचना से भी डरेगा, निर्णय लेने से भी डरेगा, यानी वो लोगों की क्रिटिसिज्म से डरेगा। इसी डर से वो अपनी बात को कह नहीं पाएगा। अब यदि किसी के थ्रोट चक्र में असंतुलन हो गया है, तो उससे उसे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कुछ प्रॉब्लम्स तो मैंने आप लोगों को बताई, जैसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, वार्तालाप में प्रॉब्लम, यानी वो हर किसी से आसानी से बातचीत नहीं कर पाएगा। इसी के साथ उसके मन में संकोच की भावना,
डर की भावना भी होगी। उससे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे थ्रोट पेन, गले में खराश, माउथ अल्सर, ईयर इन्फेक्शन। इसी के साथ एज़मा, कोल्ड एंड कफ, ब्रोंकाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस आदि बीमारियां भी उसे हो सकती हैं। अब यदि कोई व्यक्ति अपने थ्रोट चक्र के असंतुलन की वजह से अपनी जिंदगी में इन बीमारियों से जूझ रहा है, इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और वो अपने इस चक्र को संतुलित करना चाहता है, तो वो किन रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकता है, प्रयोग कर सकता है? चलिए जानते हैं। पहली रेमेडी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है फूड, यानी खाद्य के द्वारा हम कैसे अपने इस चक्र को संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। फूड प्रोडक्ट्स में आप कौन से फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें, चलिए जानते हैं। ब्लूबेरी, एप्पल, पीचेस, प्लम का सेवन कीजिए। इसी के साथ दालचीनी, क्लोव, जिंजर, और आप ग्रीन टी का भी सेवन कीजिए, हर्बल टीज का सेवन कीजिए, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, सी फूड। इन चीज़ों का सेवन करने से, नियमित रूप से इनको अपने डाइट में इंक्लूड करने से आप अपने थ्रोट चक्र को संतुलित करने में सहायता प्रदान करेंगे। इसी के साथ यदि आप एसेंशियल ऑयल्स का अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हैं, तो आप उसके द्वारा भी अपने इस चक्र को संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से वो एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनके प्रयोग से आपके इस चक्र के संतुलन में सहायता मिलेगी। आप चाहे तो लिख लीजिए। यूकलिप्टस ऑयल, लैवेंडर ऑयल, कैमोमिल ऑयल, कोरिएंडर ऑयल आदि। यदि आप जेमस्टोन या क्रिस्टल का सहारा लेना चाहते हैं, तो आप उसके द्वारा भी इस चक्र को संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स हैं जैसे कि एमेजोनाइट, लैपिस लाजुली, ब्लू लेस अगाटे, एक्वामेरीन। इनका आप यूज कीजिए, जिसके द्वारा आप अपने इस चक्र को संतुलित करने में सहायता प्रदान करेंगे। अब यदि आप योग का सहारा लेना चाहते हैं, तो आप योग के अभ्यास से भी अपने इस चक्र को संतुलित कर सकते हैं। मैं आपको कुछ आसन बताती हूँ जिन्हें आप प्रैक्टिस करके अपने इस चक्र को संतुलित कर सकते हैं। तो वो कौन से आसन हैं? पहला है हलासन, मत्स्यासन, ऊर्ध्व पद्मासन। इनका आप नियमित रूप से प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने चक्र को संतुलित करने में बहुत सहायता मिलेगी। यदि आप मुद्रा का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप विशुद्ध मुद्रा अपने ध्यान के साथ नियमित रूप से प्रतिदिन इसका प्रैक्टिस कीजिए, तो आप अपने इस चक्र को संतुलित कर पाएंगे। इसी के साथ प्राणायाम के अभ्यास से भी इस चक्र को संतुलित किया जा सकता है, जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम आप प्रतिदिन कीजिए, उसके द्वारा भी आप अपने इस चक्र को संतुलित कर सकते हैं। इसी के साथ उज्जयी प्राणायाम, कपालभाति, इनका भी आप अभ्यास कीजिए, जिससे आप अपने इस चक्र को संतुलित कर पाएंगे। यदि आप मंत्र का सहारा लेना चाहते हैं, तो आप बीज मंत्र का चैंटिंग कीजिए। इसका बीज मंत्र है हम। इसको भी आप प्रतिदिन चैंटिंग कीजिए ध्यान के साथ, तब आप अपने इस चक्र को संतुलित करने में सहायता प्रदान करेंगे। अब आते हैं आखिरी और सबसे पावरफुल टेक्निक में, जो है रेकी हीलिंग थेरेपी। जैसा मैं आप लोगों को बताते आई हूँ,
आप रेकी हीलिंग के द्वारा बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सहज रूप से अपने इस चक्र को संतुलित कर सकते हैं। इसमें आपको दिन में कम से कम 2 बार 10 से 15 मिनट अपने विशुद्ध चक्र या अपने थ्रोट चक्र में रेकी हीलिंग देना होता है, रेकी उपचार देना होता है। ये टेक्निक जब आप रेकी प्रशिक्षण लेते हैं, आपके रेकी मास्टर आपको बताते हैं, आपको सिखाते हैं। जिन लोगों ने मुझसे रेकी सीखा है, जिन्होंने मुझसे रेकी का प्रशिक्षण लिया है, वो भी इस टेक्निक को अच्छी तरह से जानते हैं। इसी के साथ जो हमारे शरीर के 7 मेजर चक्रास हैं, आप चक्र संतुलन के माध्यम से उनको भी संतुलित कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बार-बार कहती हूँ कि आप लोग रेकी सीखिए, रेकी का अभ्यास कीजिए, उसके फ़ायदे लीजिए। यदि आप सीखना चाहते हैं, यदि आप चक्र संतुलन जानना चाहते हैं, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने शरीर के 7 मेजर चक्रास को रेकी हीलिंग थेरेपी के द्वारा कैसे संतुलित कर सकते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि आप किसी और के चक्र संतुलन में कैसे सहायता प्रदान कर सकते हैं, तो आप उस सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप रेकी मुझसे सीख सकते हैं, आप मेरे द्वारा रेकी का प्रशिक्षण ले सकते हैं और आप अपने जीवन को बहुत ही सहज, सिंपल बना सकते हैं। अपनी कठिनाइयों को रेकी के द्वारा दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया। यदि आपको अभी भी इस चक्र के संबंध में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे लिख करके कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक नए चक्र के साथ, हमारे शरीर के 6th चक्र के साथ। उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, जानकारी लेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, भयमुक्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए, सुखी रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।